अकस्मात कुछ होता नहीं है। नियति और परमात्मा ये पहले से सब कुछ निश्चित करें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पुण्य पुंज बिनु मिले ही ना संता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। दोनों चौपाई बड़ी विरोधाभास की। एक तरफ कह रहे हैं पुण्य पुंज बिनु मिले ना संता, एक तरफ कह रहे हैं कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब हमें संत मिल गए तो हम निर्णय कैसे करें कि पुण्य उदय से मिले कि हरि कृपा से? तो किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, आप ही बताओ। पत्रकारों ने पूछा, गोस्वामी जी ने मुस्कुराता हुआ बड़ा प्यारा जवाब दिया। बोले सुनो, बोले जब तुम चलकर संतों के पास जाओ तो समझना हमारे पुण्योदय हुए हैं, तो संत चलकर तुम्हारे पास आवे तो समझना भगवान की कृपा। तो हमें लगता है कि इन संतों ने आज्ञा दी और आज हमारे माता पिता और पूर्वज जनों के पुण्योदय भय जो हमें संतों के और भगवंत के, संत और भगवंत इन दोनों के दर्शन। रामायण का एक बड़ा अद्भुत प्रसंग है। वैसे तो कछु जने बद्री विशाल के दर्शन आए थे, लेकिन हमारे जैसे पाखंडी के चक्कर में पड़े हैं, पापी के चक्कर में पड़े हैं। हम तो महानालायक और धूर्त हैं, हम पर कोई भी श्रद्धा मत रखो। जो श्रद्धा रखनी है इन संतों के चरणों में, बागेश्वर बालाजी के चरणों में रखो, क्योंकि वही दयालु है। हम तो माध्यम है, साधन है, साध तो परमात्मा है। जटायु जी के पंख रावण ने काट दिए, जटायु जी जमीन पे गिर गए। कान भरने वाले लोग होते ही हैं खतरनाक। पहुंच गए वो, बड़े सीताराम 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 करते थे, अब कट गए पंखा, ले अब तो उड़ भी नहीं पाओगे। तुम दिन रात सीताराम बोलते थे, अब पंख भी नहीं बचे। अब क्या करोगे? अब तुम्हारे राम जी ने बचा लिया। जो कुतर की लोग होते हैं वो ऐसी बातें करते। तुम्हारे राम जी आ गए, बड़े राम 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 करते थे, जिंदगी निकाल दी ना। राम जी बचाने आए, पंखा और कट गए, अब उड़ भी नहीं पाओगे। जो पहले पंखा आते उन बहाने कम से कम अयोध्या ही चले जाते। जटायु जी आंखों में आंसू भरकर बोले, ठीक कहा तुमने, ठीक कट गए। व्यक्ति चौंक गया, बोले ऐसा क्यों कह रहे कि ठीक कट गए? जटायु जी हाथ जोड़कर बोले, भैया भगवान की बड़ी कृपा है जो हमारे पंख कट गए, ये भगवान की कृपा है। तो उस व्यक्ति चौंक गया कि पंख कटने पर क्या कृपा है? बोले सुनो, अगर पंख होते हमारे तो हमें उड़कर जाना पड़ता, अब पंख नहीं है तो परमात्मा को चलकर अब भगवान की जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी नहीं है। हम पर साधन होगा तो हमें परमात्मा के पास जाना पड़ेगा, लेकिन अगर हमारे पास साधना होगी तो परमात्मा को हमारे पास। इसलिए संसार में आप साधन मत जोड़ो, साधना को जोड़ो। इन संतों के चरणों में ही साधना मिलती है। उन साधना को आप पकड़ लोगे तो फिर आपको परमात्मा के दर पे नहीं जाना पड़ेगा, परमात्मा तुम्हारे दर भागा भागा चला। पाछे पाछे हरि परे कहत कबीर, कबीर पाछे पाछे परमात्मा संतों के घूमते हैं। ऐसे संतों के चरणों में अपने भाव श्रद्धा को रखो। हम तो नालायक हैं, हम तो निकृष्ट जीव हैं, लेकिन आप सबकी करुण कृपा बनी रहे कि हमें सद्बुद्धि बनी रहे और संतों के चरणों में, तीर्थों में हमारी प्रीति बनी रहे, ऐसी मंगल कामना करते हैं। और अकस्मात भले ही दर्शन आप सबके भय, हमें लगता है ये बद्री विशाल की पहले से ही नियति थी कि तुम पहुंचो और वहां पर हम मिलेंगे। बस अंत में यही कहेंगे, इन संतों का प्रताप बना रहा, आप सबका स्नेह बना रहा, भूदेव ब्राह्मणों का वरद हस्त बना रहा है, तो सनातन विरोधियों की छतरी बढ़ती रहे। क्या बना दिया उस पर? सीवरेज प्लांट बना दिया और उसका गंगा जी में जल जा रहा। हमें ये देख करके बहुत दुख लगा है, क्योंकि गंगा माता हमारी भारत की पवित्र मैया है और घर घर नहीं पूरी दुनिया में इनका आदर है। इसलिए यहाँ के जो प्रशासन होगा, अध्यक्ष होंगे, उनसे भी हम कहेंगे कि एक बागेश्वर धाम की साधु पीठ की आज्ञा मानकर और इस कार्य को तुरंत बंद करवाकर दूर रखा जाए, जैसे पहले 3 किलोमीटर था, ताकि गंगा मैया पवित्र थी, पवित्र रहेंगी और पवित्र ही बनेगी। ये हमारी मंगल कामना है। और अगली बार हम आवे तो हमें जो है ये कार्य मिले तो हमें अति प्रसन्नता होगी और हम बद्री विशाल भगवान से, प्रशासन में यहाँ के कार्य व्यवस्था देख रेख वालों को और मंगल कामना और साधुवाद देंगे। इसी के साथ सब लोग दर्शन करो, हमारे पास है ना पढ़ो। अरे